हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव ज़रूर कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए करने जा रही हूँ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, उनके दिल दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। सो ये हम देखने वाले हैं। ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो आप इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हैं जब ये रीडिंग आपके सामने आए। किसी भी व्यक्ति को लेके देख सकते हैं, लेकिन हाँ, कुछ बातें होंगी जो आपसे रेजोनेट होंगी, कुछ नहीं भी होंगी। तो ओपन माइंड से इस रीडिंग को देखना। समटाइम रीडिंग 100% रेजोनेट होती है, समटाइम नहीं भी होती है। ठीक है? तो आपको इस नज़रिए के साथ में इस रीडिंग को देखना है कि जो बातें आपसे मैच हो वही रखनी है, बाकी को इग्नोर कर दें। रीडिंग से अगर आपको पॉजिटिविटी, क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। पर्सनिंग के लिए व्यूअर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं फॉर मोर क्लैरिटी, या फिर आपके जो भी सवाल है उनके लिए। लेकिन मैं आपको बता दूँ, पर्सनिंग चार्जेबल होती है, उसकी फीस होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, जिस भी व्यक्ति को लेके आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। हमें बताएं मेरे व्यूवर, जिस व्यक्ति को लेके रीडिंग देख रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। इस वक्त उनके दिल दिमाग में मेरे व्यूवर्स को लेके क्या कुछ चल रहा है। सो प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स वो हमें बताएं, गाइड करें। 10 ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ एंड्स, वी हैव डेविल, किंग ऑफ एंड्स, 4 ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन, 2 ऑफ एंड्स, क्वीन ऑफ वेंस। बॉटम की एनर्जी आई है पेज ऑफ कप्स की। तो व्यूवर, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे राशियाँ बताना चाहूंगी, जो राशियाँ मेरे पास यहाँ पे नजर आ रही हैं। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट राशियाँ यहाँ पे, एक तो मकर राशि है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि की एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है। तो ये कुछ राशियाँ व्यूवर जो मुझे यहाँ पे मिली हैं, ठीक है। नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर है आज की इस रीडिंग में। नंबर 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 10। ये कुछ नंबर्स मुझे व्यूवर्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। हम्म आप लोग, सबसे पहले व्यूवर्स, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप दोनों ही एक रिलेशनशिप में एक दूसरे को ही मतलब चाहते हैं। ये चीज तो यहाँ पे कंफर्म हो जाती है कि आज भी आपके दिल में ये व्यक्ति है, चाहे व्यक्ति के साथ में जो भी कुछ हुआ हो। इनके दिल में भी आप हो, चाहे आपके साथ में जो कुछ हुआ हो, ठीक है। आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत लाइक करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। सिचुएशन बस कहीं ना कहीं आप लोग के फेवरेबल नहीं हो पाती है, ठीक है। तो व्यूवर्स, आज भी जो आपका पर्सन है, जिस तरह से आप उन्हें देखते हैं, आपका पर्सन भी आपको वैसे ही देखता है या देखती है। जस्ट लाइक कि आप उनके लिए ही बने हैं। आप उन्हीं को, जैसे कहते हैं ना, यार ये इस व्यक्ति के साथ में मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, मुझे इसके साथ में बहुत कंफर्टेबल फील होता है, ये मुझे अपने जैसी लगती है, तो यह अपने जैसा लगता है, ठीक है। या ये मुझे बहुत अच्छे से समझती है, या फिर ये मुझे बहुत अच्छे से समझता है। मेरी नीड्स, मेरी लाइक, मेरी डिसलाइक, क्योंकि आप लोगों की लाइक डिसलाइक भी एक जैसी है, ठीक है। तो ऐसे एनर्जी गाइस यहाँ पे मिल रही है कि आप लोग एक दूसरे के लिए यहाँ पे मेड फॉर ईच अदर वाली एनर्जी लेके आए हैं, क्योंकि डेविल एनर्जी भी यहाँ पर आई है और ये यही दिखाती है कि यार इस कनेक्शन को कैसे छोड़ दूँ, ठीक है। इस कनेक्शन को कैसे छोड़ दूँ, या इस कनेक्शन को कैसे ही जाने दूँ, या इस कनेक्शन को कैसे भुला दूँ। चाहे ये व्यक्ति मुझे मिला या नहीं मिला, मैं इसे कैसे भुला दूँ। क्योंकि ये तो जैसे कहते हैं ना, राज करता है मेरे दिमाग पे, राज करता है मेरे दिल पे, ये वो एनर्जी है, ठीक है। तो आपको व्यूअर्स भुला पाना भी यहाँ पे कहीं न कहीं नामुमकिन है। लेकिन भुला पाने वाली एनर्जी क्यों आ रही है, या फिर याद करने वाली एनर्जी क्यों आ रही है? बिकॉज़ कि यहाँ पे कहीं न कहीं अनफुलफिलमेंट की एनर्जी है। जो रिक्वायरमेंट है वो अनफुलफिल है यहाँ पे। तो अभी मैं यहाँ पे क्या देख पा रही हूँ व्यूअर्स, कि कहीं न कहीं इस व्यक्ति के अंदर भी आपको लेके बहुत कुछ है, और आपके अंदर भी इस व्यक्ति को लेके बहुत कुछ है, लेकिन दोनों की तरफ क्लैरिटी नहीं है।
आपको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये व्यक्ति सच में आपको पसंद करता है या करती है, नहीं, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति की तरफ जब भी आप एक्शन लेते हैं, उस एक्शन का आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता। ये व्यक्ति उस रिज़ल्ट को एप्रिशिएट नहीं करता या नहीं करती, या फिर ये कहें कि उसके रिटर्न में कुछ आपको नज़र नहीं आता। तो आपको कहीं न कहीं इन बातों पे यकीन नहीं होता कि यार ये व्यक्ति के दिल में आज भी मैं हूँ या कोई और है, या ये व्यक्ति चाहता क्या है, ये चाहती क्या है, ठीक है? क्योंकि आपने इनको मेबी हाय हेलो का मैसेज भेजा, विशिंग का मैसेज भेजा, पर इस व्यक्ति ने उनको उनको रिप्लाई नहीं किया, ठीक है? जैसे लाइक अ थैंक यू भी नहीं बोला। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें आपके साथ में हुई हैं जहाँ पर आपको अनअटेंडेड फ़ील करवाया गया है। लेकिन क्या अनअटेंडेड फ़ील करवा के ये व्यक्ति खुश है? नहीं। आपका पर्सन आपको यही कह रहा है कि भई तुम्हें अगर वो अटेंड नहीं कर रहे हैं या फिर तुम्हें वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं या वो तुम्हें देख नहीं रहे हैं, तो तकलीफ़ तो उनको भी हो रही है, ठीक है? वो भी कहीं न कहीं आपको बहुत मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। उनको भी आप चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति है व्यूअर्स वो आपकी तरफ यहाँ पे बढ़ नहीं पा रहा, जबकि वो लाइक आपको बहुत करता है या करती है। उसके लिए आपसे बेहतर चॉइस कोई और नहीं हो सकती। उसके लिए आप उसके दिल-दिमाग हर जगह बसते हो, ठीक है? और ये कनेक्शन अगर आपके पर्सन ने यहाँ पे लॉस्ट किया है, तो लॉस यहाँ पर आपका पर्सन कह रहा है कि तुम्हें लॉस करना, इट्स माय लॉस, ये मेरा लॉस है और ये ऐसा लॉस है जो कि अनरिकवरेबल है। इसको रिकवर नहीं किया जा सकता। ठीक है? और ये बहुत गहरा लॉस है, जैसे कहते हैं ना सबसे बड़ा लॉस। तो आपका पर्सन सबसे पहले ये कह रहा है आपको कि आपको खोना ही, आपसे दूर होना ही वो सबसे बड़ा लॉस है उनकी ज़िंदगी का। क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड इज़ अ मेजर एनर्जी जो बहुत बड़ी एनर्जी पे जाती है। लॉस को भी रिप्रेज़ेंट करेगी तो हाईएस्ट करेगी, डिप्रेशन को भी रिप्रेज़ेंट करेगी तो हाईएस्ट करेगी। तो आज आपका पर्सन व्यूअर्स आपको खोना ही यहाँ पे दिखा रहा है अपने जीवन में, ठीक है? और यहाँ पर यही कह रहा है कि यार वो उनके लिए ये जो लॉस है ये वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे, या फिर वो हमेशा इस दर्द में ही जिएँगे कि उन्होंने आपको खो दिया, उन्होंने आपको अपनी लाइफ़ में ना देख पाए, ठीक है? तो आपके पर्सन की व्यूअर्स यहाँ पे ये एनर्जीज़ यहाँ पे कहीं न कहीं नज़र आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी एनर्जी यहाँ पे क्यों ऐसी है, जहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी में देखो, प्यार तो आपको भी इस व्यक्ति से मिला है और आप भी ये बात जानते हो कि ये व्यक्ति जैसा प्यार, जैसा इन्होंने किया है ना, मेबी आपके दिल में कोई और व्यक्ति आ भी नहीं सकता, ठीक है? क्योंकि आज भी आप इनसे ही प्यार करते हो। ये इस तरह की एनर्जीज़ दिखा रही है कि आप ये कह रहे हो कि यार प्यार किया तो मैंने इसी से किया है। ये मैं अपना प्यार किसी और के साथ में नहीं बाँट सकती या नहीं बाँट सकता क्योंकि मेरा प्यार भी इसी के लिए है, ठीक है? तो आज भी आप व्यूअर्स यहाँ पे कहीं न कहीं मुझे एक दुविधा में या फिर एक कहेंगे एक एक पॉज़ में नज़र आ रहे हो जहाँ पर आप भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि यार क्या करूँ मैं? आगे बढ़ जाऊँ क्योंकि इस व्यक्ति की तरफ से मेबी हो सकता है कोई एक्शन नहीं आ रहा है, ठीक है? फिर आप लोगों में से कुछ लोगों के पास में यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी है जहाँ पर आप लोग ऐसा दिखा रहे हो कि आपके पास में कोई ऑप्शन आ रहे हैं। ऑप्शन मतलब एज़ अ न्यू पर्सन, मेबी कोई मैरिज प्रपोज़ल आ रहा है या फिर कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ़ में एंटर कर रहा है या कोई आपके अंदर इंटरेस्ट दिखा रहा है या फिर आपको ये लग रहा है कि यार ये व्यक्ति ही लौट के वापस आएगा या न्यू पर्सन आएगा आपकी ज़िंदगी में। तो क्या होगा? कौन है आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर? कौन मिलेगा आपको? प्यार किससे मिलेगा? क्योंकि कहीं न कहीं आपकी जो एनर्जी है ना, वो लव फ़ोकस एनर्जी है, ठीक है? तो आप में से काफ़ी सारे लोग या तो न्यू लव का वेट कर रहे हो आप, जैसे कि कहीं न कहीं चीज़ें ओवरकम करते जा रहे हो, और न्यू लव आपकी लाइफ़ में जिन लोगों की लाइफ़ में आ रहा है, ये इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो भी आपका जो दिल है ना पूरी तरह से न्यू पर्सन की तरफ नहीं अटैच हो पा रहा। वहाँ पर आप भी पुराने पर्सन की तरफ से कुछ ना कुछ उम्मीद लगा के बैठे हो कि यार ये व्यक्ति कुछ ना कुछ तो स्टेप लेगा या लेगी, ठीक है? तो इन कार्ड्स को थोड़ा-सा अभी मैं और क्लैरिफ़ाई करूँगी ताकि आपको चीज़ें और क्लियर समझ में आएँ। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ कि पार्टनर की तरफ से सबसे पहले 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी क्यों आई है? 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पे डिवाइन एंजल क्यों आई है? यस, आप एक ऐसे व्यक्ति भी हो जैसे कह रही हूँ ना, तुम्हें खोना सबसे बड़ा लॉस है, और वो व्यूअर्स ये लॉस ऐसा भी है जिसको आप किसी और के साथ में रिप्लेस नहीं कर सकते। कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि यार इसकी जगह उसको दे दो तो तुम्हारी ज़िंदगी मतलब तुम उसको भुला दोगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओगे, फिर तुम्हें उसकी याद नहीं आएगी। आपका पर्सन आपको ये कहना चाहता है, उसकी फीलिंग में है कि यार वो आपकी जगह किसी और को दे भी नहीं पाएँगे, ठीक है? रिप्लेस करना तो बहुत दूर की बात है, वो ऐसा सोच भी नहीं सकते क्योंकि जो प्यार आपने उनको दिया है वो मैच नहीं है, उसका कोई मैच नहीं है, ठीक है? तो ये एनर्जी गाइज़ यहाँ पे ये दिखाती है कि आप दोनों एक-दूसरे के साथ में कितना खुश रहते थे, एक-दूसरे को कितना लाइक करते थे, एक-दूसरे की रिक्वायरमेंट को कितने अच्छे से समझते थे।
ठीक है? तो ये एनर्जी एक बॉन्डिंग को दिखाती है कि आप दोनों में कितनी अच्छी बॉन्डिंग रही है और आपका पर्सन इसीलिए वो जो वक़्त है, वो याद कर के रोता है या रोती है, ठीक है? ये व्यक्ति को आज भी कहीं न कहीं आज आपसे ही लगाव है, आप ही से प्यार है, इसीलिए आपका पर्सन भी डेविल एनर्जी में है। और डेविल एनर्जी इज़ अ कैप्चरिंग एनर्जी जो कहीं न कहीं इंसान को अपने अंदर समा लेती है। उसको मजबूर कर देती है कि आप यहीं रुको, आप इससे बाहर मत जाओ। तो आपका प्यार इज़ ए राइट नाउ परफॉर्मिंग लाइक अ डेविल एनर्जी जो इनको ये मजबूर कर रहा है कि तुम्हें जो सुकून मेरे साथ में मिलेगा, वो तुम्हें दुनिया में कहीं चले जाओ, तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। जो प्यार तुम्हें मैं दे सकता हूँ, वो तुम्हें दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं दे सकता। तुम चाहोगे तो तुम किसी और में तलाश नहीं कर पाओगे। तो जो सुकून इस कनेक्शन में है, जो सुकून इस ज़िंदगी में है, जो आपके साथ में है, वो सुकून उनको कहीं नहीं मिलेगा। तो यह व्यक्ति इसीलिए कहीं न कहीं आपको रिप्लेस भी नहीं कर पा रहा। इसलिए आपको ये व्यक्ति बहुत मिस कर रहा है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? रिवील की एनर्जी है, ठीक है? यहाँ पे कहीं न कहीं व्यूअर्स आपका जो पर्सन है अ, क्या रिवील करना चाहते हैं डिवाइन एंजल प्लीज़ मुझे बताएँ? क्या ऐसा हुआ है या क्या रिवील होना है? क्या है? ओके, तो यहाँ पर आई है एनर्जी 10 ऑफ पेंटिकल की, ठीक है? 2 एनर्जी यहाँ पर आती हैं, दोनों ही बताना चाहूँगी। पहला ये कि आपका जो पर्सन है ना, देखो जब ये आपसे जुड़ा, तो ये ऑलरेडी मैरिड पार्टनर था आपका, ठीक है? इनकी शादीशुदा ज़िंदगी थी, बट ये व्यक्ति ने आपको मेबी वो चीज़ें नहीं बताई, ठीक है? आपको नहीं बताया कि इनकी ऑलरेडी पत्नी है या इनका पति है, इनके बच्चे हैं, दे हाइड, ठीक है? उन्होंने अपनी लाइफ़ का एक गहरा राज़ जो था, वो आपसे छुपा लिया। लेकिन वो आपके सामने आ गया। जब आपके सामने आया तो आपको झटका लगा और आपने इनसे दूरियाँ भी बनाई, ठीक है? क्योंकि आप तो इनके साथ में प्लानिंग कर रहे थे, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग लाइफ लॉन्ग प्लानिंग प्लानिंग जिसको बोल सकते हैं, मे बी मैरिज प्लानिंग, ठीक है? कहना सही रहेगा। तो ये चीज़ें दिखाती हैं कि कहीं न कहीं इससे आपको भी झटका लगा और आपको दूर होना ही बेहतर लगा। लेकिन आज भी आप इस व्यक्ति को नहीं भूल पा रहे हो, ये एनर्जीज़ में आया है यहाँ पे, ठीक है? पहला ट्रुथ ये नज़र आ रहा है। दूसरा ट्रुथ ये है व्यूअर्स कि ये जो व्यक्ति हैं आपके ये इस कनेक्शन में आपके लिए, ठीक है, मे बी अपनी फैमिली को कभी ज़ाहिर नहीं कर पाए, कभी भी इस कनेक्शन को लेके बता ही नहीं पाए, ये जो रिश्ता है वो क्या है या फिर वो आपसे प्यार करते हैं। उन्होंने हो सकता है आपसे झूठ बोला कि मैंने अपनी फैमिली में बता दिया है, लेकिन नहीं बताया उन्होंने। ये वो छुपा गए ये जो था ना, ये छुपा गए, उनको कुछ और ही था। मतलब बेसिकली आप लोगों को लेके ना मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो झूठ है जो यहाँ पर सच के रूप में पेश किया गया, ठीक है? कुछ झूठ ज़रूर था। अब झूठ वो मैरिज को लेके था भी भई मैरिज हो चुकी है, कहीं न कहीं ये चीज़ें भी इस तरह से भी सामने आई कि यार मैरिज हो चुकी है लेकिन मैरिज नहीं हुई थी, ठीक है? तो ये चीज़ें भी हैं कि झूठ के कहते हैं ना ज़्यादा लंबे पैर नहीं होते, वो ज़्यादा लंबा दौड़ नहीं सकता। झूठ तो झूठ है, वो किसी न किसी दिन पकड़ा जाएगा। तो यहाँ पे कुछ मुझे मैरिज वाली वाइब्स भी मिल रही है। या तो आप ही के सामने ऐसा आया कि भई ये व्यक्ति की शादी हो चुकी है, मेबी इनके घरवालों ने ऐसा बोला हो या फिर आपकी तरफ से कुछ ऐसी न्यूज़ इनके पास में पहुँची हो कि आपकी शादी फिक्स हो गई, आपने ऐसा बोला हो, तो कहीं न कहीं ये पे यहाँ पर क्या दिखाता है कि व्यक्ति को मजबूर होना पड़ा स्टेप बैक लेने पे, ठीक है? और उस चीज़ को सच माना गया। लेकिन अभी क्या हो रहा है यहाँ पे रिग्रेट की एनर्जी भी आ रही है जो ये दिखा रही है क्योंकि 5 ऑफ पेंट वो भी है ना, कप्स भी है ना, तो ये रिग्रेट भी दिखा रहा है कि यार ये सच्चाई क्यों नहीं देखी गई? सच्चाई को अगर जैसे जाँच-पड़ताल की जाती तो शायद ये जो सिचुएशन आप दोनों के बीच में क्रिएट ना होती। तो कुछ ना कुछ तो झूठ था व्यूअर जो सच की तरह यहाँ पे परोसा गया है। लेकिन सच, सच होता है, झूठ, झूठ होता है और इसीलिए व्यूअर्स आपके जो पर्सन है 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी में आए और ये रुकना दिखाती है एनर्जी यहाँ पे, कि व्यक्ति ने फिर आगे स्टेप ही नहीं लिया। 3 ऑफ वांड्स यहाँ पे क्यों आए डिवाइन एंजल? डिटैचमेंट यस, आपके पर्सन ने व्यूअर्स देखो उसी वजह से यहाँ पर आपके साथ में एक्शन नहीं लिया, उन्होंने आपसे सेपरेशन कर लिया। मेबी कुछ आपको लेके भी इनके मतलब कहते हैं ना मैंने बोला था ना कि आप मेबी आपकी शादी फिक्स हो गई है। मेबी आपने बोला हो या फिर आपके बारे में किसी और ने बोला, ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबल है। या फिर इन्हीं की तरफ से कुछ झूठ था, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि उसी झूठ की वजह से यहाँ पे डिटैचमेंट क्लियर हुआ, ठीक है? डिटैचमेंट डिक्लेयर हुआ कि यार मैं अब आगे नहीं बढ़ूँगी या नहीं बढ़ूँगा,
अब वो मेरी नहीं रही, अब वो किसी और की है या वो किसी और का है। तो डिटैचमेंट आपने भी क्रिएट किया, डिटैचमेंट इस व्यक्ति ने भी क्रिएट करा। तो ये कहीं न कहीं जो डिसीज़न लिया गया वो कहीं न कहीं देखो सोच समझ के लिया हुआ डिसीज़न है, एज़ पर सिचुएशन जो यहाँ पे नज़र आती है, ठीक है? कि अब क्या फ़ायदा है यार, वो तो किसी और की हो चुकी है, वो तो किसी और का हो चुका है, वो तो मेरा हो ही नहीं सकता, ठीक है? डेविल एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है डिवाइन? डेविल एनर्जी दिखाती है स्पेस को, ठीक है? तो अभी आपका पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि जिन्होंने आपके साथ में डिटैचमेंट लिया, स्पेस क्रिएट करा, ठीक है? वही व्यक्ति आपको आज पाना भी चाहता है, क्योंकि डेविल एनर्जी चाहे कितना ही वो आपसे दूर हो जाए, उनके दिल दिमाग में आप हो, चाहे वो कितना ही आपसे डिटैचमेंट क्रिएट कर लें, लेकिन वो आज अभी आपको पाने की चाहत रखते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं व्यूअर्स, क्योंकि वो आज भी आपको नहीं भुला पा रहे हैं, क्योंकि लॉस हो आप उनका, और एक ऐसा लॉस जिसको रिप्लेस करना ही मुश्किल है। नाइट ऑफ एंड्स यहाँ पे क्यों आया डिवाइन एंजल कार्ड? किंग ऑफ एंड्स की एनर्जी दिखा दी है डेस्टिनी की। तो ये जो व्यक्ति है व्यूअर्स यहाँ पे कहीं न कहीं कहते हैं ना, कुछ चीज़ें डेस्टिनी में नहीं होती, या फिर ये कहें कि डेस्टिनी में होती है लेकिन अपॉर्च्युनिटी इंसान जो है मिस कर देता है। टाइम पे काम ना करो तो भी भाग्य कहीं न कहीं रूठ जाता है, ठीक है? भाग्य उसी का साथ देता है जो कि एक्शन लेता है। तो यहाँ पर यही हुआ है व्यूअर्स कि इस समय आपका पर्सन किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में, किंग ऑफ वैंड्स एनर्जी कहीं न कहीं एक ये यहाँ पे दिखा रही है कि भई उनको इस कनेक्शन में ना, जो भई फ़ोकस इंसान किस चीज़ पे करेगा? जब उसको कुछ पता होगा कि यार ये मुझे पाना है या फिर ये चीज़ मेरी लाइफ़ में मुझे मिल सकती है। इनको तो ऐसा लग रहा है कि आप उनको मिल ही नहीं पाओगे, ठीक है? आपसे वो निराश से महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स, आपका जो पर्सन है ना, वो आपको लॉस्ट करना ही महसूस कर रहे हैं, जैसे कि अब वो उनकी नसीब में आप नहीं हो, ठीक है? डैमेज, यस, क्योंकि ये जो कनेक्शन है कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा डैमेज भी हो चुका है, डेस्टिनी भी सपोर्ट नहीं कर रही है, ठीक है? यहाँ पर वो एनर्जी भी है, और दोनों ही यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि रिग्रेट की एनर्जी में भी हो यहाँ पर। रिग्रेट नहीं कहूँगी कि यार ये क्या हो गया हमारे बीच में, ठीक है? क्यों हम दोनों एक-दूसरे से दूर हो गए? जबकि दोनों एक-दूसरे को लाइक करते हो, आप और आपके पर्सन दोनों, लेकिन फिर भी एक-दूसरे के नज़दीक नहीं आ पा रहे हो। एक एक स्पेस सा मेंटेन हो रहा है यहाँ पर दोनों के बीच में। दोनों अपनी-अपनी टेरिटरीज़ को यहाँ पे मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हो। जैसे कि अपनी सीमाओं को समझ रहे हो, और अपनी सीमाओं को समझते हुए अपना-अपना एक स्पेस क्रिएट कर रहे हो, ठीक है? तो ये यहाँ पर एनर्जी गाइज़ नज़र आ रही है कि दोनों ही इसी वज़ह से हर्ट हो रहे हो, आपके पर्सन भी और आप भी, क्योंकि दोनों एक-दूसरे को लाइक करते हो। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? सीक्रेट्स की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है? आपने भी इनको कुछ नहीं बताया व्यूअर्स, ऐसा यहाँ पे फ़ील होता है। मे बी समथिंग जो कि दिखाता है कि आपने मे बी इनको कुछ, आपने भी छुपाया है इनसे। मे बी वो कोई रिलेशन ही है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ये दिखा रही है कि आपने इनको सब कुछ नहीं बताया। तो आपकी तरफ से भी व्यूअर्स में देखो, दोनों तरफ से, क्योंकि यहाँ पे जो बातें आ रही है ना, वो हाइडिंग की बात आ रही है। आप लोगों के बीच में हाइड एंड सीक चल रहा है कहीं न कहीं। बस एक-दूसरे को पाने के लिए झूठ बोले गए हैं, ठीक है? तो ये एनर्जी यहाँ पे ये भी दिखा रही है कि आपने भी उनको कुछ ना कुछ नहीं बताया है, क्योंकि आपके मन में भी डिज़ायर थी भाई ये व्यक्ति आपकी लाइफ़ में आए, ठीक है? तो ये उनके सामने भी चीज़ें निकल के आई, तो वो भी कहीं न कहीं आपसे भई खफ़ा हुए, डिप्रेस हुए, आपसे आपको लेके डिसअपॉइंट हुए। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं हैं, और आपके पर्सन ने भी आपसे कुछ छुपाया, तो दोनों तरफ से वाइस वर्सा वाली एनर्जी है कि इस भई सीक्रेट्स मेंटेन करना ही यहाँ पे गुनाह हो गया, ठीक है? एस ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे क्लेरिफ़ाई कर रही है डिसऑनेस्टी। तो आप भी यहाँ पर यही कह रहे हो कि यार ठीक है, कुछ मैंने छुपाया लेकिन कुछ तुमने भी तो छुपाया। आपकी एनर्जी यहाँ पर यही दिखा रही है कि आप इस कनेक्शन में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मतलब उस व्यक्ति के बारे में सोच-सोच के बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाते हो, बहुत ज़्यादा परेशान होते हो, बहुत उनको याद करते हो। क्योंकि आप भी ये कह रहे हो कि यार इस व्यक्ति ने मेरे साथ में डिसऑनेस्टी निभाई है। इन्होंने भी मुझे अपनी लाइफ़ का बहुत कुछ नहीं बताया, लेकिन जब वो सामने आया तो उसको एक्सेप्ट भी कैसे करूँ? एक फ़िल्म थी शायद, फ़िल्म आई थी, बहुत पुरानी फ़िल्म है, सौतन के नाम से थी। लेकिन उसमें सौतन थी ही नहीं, वो तो एक्सपायर हो चुकी थी, उसकी बेटी थी, जो उसके हस्बैंड ने नहीं बताई थी। तो कोई एक वो भी एक सीक्रेट था ना उस तरह का भी। तो सीक्रेट किसी भी तरीके का हो सकता है, जहाँ पर आपके सामने भी बहुत सारी चीज़ें आई हैं, मे बी इनका कोई पास्ट लव अफेयर आया, इनकी लाइफ़ का कोई हिस्सा आया, डार्क सीक्रेट आया, तो वो भी कहीं न कहीं आपको व्यूअर्स इनसे दूर कर गया, ठीक है? तब आपको भी यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा है कि यार मैं क्या करूँ?
एक तरफ तो आपके दिल में इनके लिए प्यार है, दूसरी तरफ आपके दिल में इनके लिए गुस्सा है, जो आपके दिल में कहीं न कहीं पनप रहा है कि यार ये इन्होंने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्यों ये थर्ड पार्टी की इन्होंने मुझसे छुपाई? ठीक है? तो ये चीज़ें कहीं न कहीं नज़र आ रही है कि यार मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपकी भी ये एनर्जी है, ठीक है? आप कहीं न कहीं इनडिसिसिव हो रहे हो, मतलब कहीं न कहीं अनडिसाइडेड कि अब मैं क्या करूँ? क्या मैं इस व्यक्ति को एक और मौका दूँ या मुझे मौका नहीं देना चाहिए? क्योंकि लाइफ़ का सवाल है यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि आप इस कनेक्शन में कहीं न कहीं उलझ गए हो बहुत ज़्यादा। आपको समझ में नहीं आ रहा क्योंकि ये व्यक्ति जब आपको अप्रोच कर रहे हैं या फिर इनका जो प्यार है वो आपको याद आ रहा है, तो आपका दिल कहीं न कहीं आपको मजबूर कर रहा है कि यार इस व्यक्ति की तरफ वापस लौट जाओ। लेकिन दिमाग कह रहा है नहीं। तो ये कहीं न कहीं चीज़ें हो रही है। मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? गिल्ट की एनर्जी भी है, ठीक है? तो यहाँ पर एनर्जी यहाँ पर इस व्यक्ति की तरफ से भी आ रही है व्यूअर्स की व्यक्ति कहीं न कहीं अगर उन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया है, तो डेफ़िनेटली वो भी कहीं न कहीं गिल्ट में यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। उनको भी फ़ील हो रहा है कि उनको आपके साथ में झूठ नहीं बोलने चाहिए थे, चीज़ें नहीं छुपानी चाहिए थी। सीक्रेट आपके साथ में क्रिएट करना बहुत गलत था। अगर आप उनकी लाइफ़ में आना होता, तो आप सच सुन के भी उनकी लाइफ़ में आ सकते थे। ठीक है? सच को स्वीकार भी कर सकते थे या उनको रिजेक्ट भी कर सकते थे। लेकिन ये दर्द कहीं न कहीं नहीं होता, जो इस समय आपको मिल रहा है। ठीक है? 2 ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्यों है? शैडो साइड की एनर्जी यहाँ पर आई है। ठीक है? तो कहीं न कहीं सम टाइम आपको लग रहा है कि यार अगर अभी भी आप आगे इस व्यक्ति की तरफ बढ़ रहे हो, तो कहीं न कहीं शायद आप गलत तो नहीं कर रहे हो, ठीक है? क्योंकि मेबी आपको अंदर से ये फ़ील भी हो रहा है कि यार मैं सब कुछ जानती हूँ, समझती हूँ। आई नो कि ये गलत है, मतलब कहीं न कहीं देखो आप में से हर व्यक्ति के लिए नहीं ये बात ये, लेकिन जिन व्यक्तियों के लिए है उनको समझ में आ रही होगी। फिर दूसरा आपके अंदर की जो फ़ीलिंग है व्यूअर जो आपके अंदर का प्यार है, वो आपको ये भी मजबूर कर रहा है कि यार मैं इस व्यक्ति को भूल नहीं सकती, ठीक है? इस व्यक्ति के अलावा मैं कुछ सोच नहीं सकती या सोच नहीं सकता। तो कहीं न कहीं ये भी हो रहा है कि कहीं न कहीं आपके अंदर डुअलिटी चल रही है और डुअलिटी की वजह से आप इस कनेक्शन में स्टक हो या फिर इस व्यक्ति का इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है? कुछ होने का। मेबी ये व्यक्ति थर्ड पार्टी को ही छोड़ दे, तो आपका रास्ता क्लियर हो जाए और आप इनके साथ में आगे बढ़ें। तो आप कहीं न कहीं ये चाहते हो, ये मैनिफेस्ट कर रहे हो कि व्यक्ति खुद थर्ड पार्टी को निकाल दे। ठीक है? थर्ड पार्टी क्रिएशन अगर है तो, ताकि आप एक-दूसरे के साथ में खुश रह सको क्योंकि आपको ये लगता है कि यार व्यक्ति तो मेरे साथ में खुश है, तो फिर वो थर्ड पार्टी के साथ में खुश कैसे हो सकता है? ठीक है? तो उनको ये चीज़ें करनी होंगी। क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है डिवाइन एंजल? एब्सेंस। दे आर आपके जो पर्सन है वो आपको मिस कर रहे हैं, कमिटमेंट के साथ में। कमिटमेंट इज़ अ इश्यू जो यहाँ पर आपके कनेक्शन में निकल के आता है, कि आपका पर्सन आप ही को चुनेगा या नहीं चुनेगा क्योंकि आप भी देखो गिल्ट में नहीं जीना चाहते, ठीक है? ना आपका पर्सन जीना चाहता, आप अपने पर्सन से क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि ठीक है अगर ये आपके पास में आते हैं, तो क्योंकि आप भी उनको बहुत मिस कर रहे हो, ये एब्सेंस की एनर्जी है जो कहीं न कहीं मिसिंग दिखा रही है, कि वो आज भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आपका उनसे दूरियाँ बनाना है क्योंकि कुछ चीज़ें आपको सही नहीं लग रही है, तो आप उनसे दूरियाँ बना रहे हो, ठीक है? इनका झूठ भी सही नहीं लगे, इनकी कुछ बातें भी सही नहीं लगी हैं या फिर कहीं न कहीं आपको भी ये लग रहा है कि यार दूर हो जाना ही बेहतर है, तो आप इनसे दूरियाँ बना रहे हो। दूरियाँ बनाना कहीं न कहीं आपको भी परेशान कर रहा है, इनको भी कर रहा है। आप ये चाह रहे हो कि आप दोनों के बीच में अगर सब कुछ सही होना तो कमिटमेंट के साथ में हो। बेसिकली आप इनके साथ में होना तो चाहते हो बट विद अ फ्यूचर, विदाउट फ्यूचर आप इनके साथ में आगे नहीं बढ़ना चाहते। तो आपकी जो प्रायोरिटी है दैट इज़ कमिटमेंट, ठीक है? और इस वज़ह से आप भी इनसे डिटैच हो और ये भी व्यक्ति आपसे कहीं न कहीं इस समय जुड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं आपके दिल में क्या है, ठीक है? तो ये चीज़ें कहीं न कहीं नज़र आ रही हैं कि हाँ, ये इश्यूज़ हैं आपके कनेक्शन में और आपका पर्सन भी इन इश्यूज़ पे ही सोच रहा है। भूल वो आपको भी नहीं पा रहा, आप भी उनको नहीं भूल पा रहे हो। दोनों एक-दूसरे से प्यार करते हो पर इश्यूज़ आप लोगों को एक-दूसरे के साथ में कनेक्ट नहीं होने दे रहे हैं। और इश्यूज़ यहाँ पे कहीं छोटे-मोटे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हैं। क्योंकि अगर ये इश्यूज़ इतने बड़े नहीं होते तो पहले ही रिवील कर दिए जाते, जो कि नहीं किए गए। ठीक है? तो ये एनर्जी गाइज़ यहाँ पे नज़र आ रही है आप लोगों के लिए, आपके पर्सन की तरफ से। कुछ मैं यहाँ पर आपके लिए और यहाँ पे मैसेजेस लेने वाली हूँ और ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या मैसेजेस हैं इनके पार्टनर की तरफ से? आपके पर्सन आपको हर जगह देखते हैं, उनको आप हर जगह नज़र आते हो, आपकी उनको ज़रूरत है, ठीक है? सच सामने आना ही कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा खतरनाक हो गया, यहाँ पर वो मैसेज है कि या तो ये सच सामने आता ही नहीं या फिर ये सच कभी मतलब पहले ही बोल दिया जाता, क्योंकि सच कहीं न कहीं इंसान को तोड़ गया है, ठीक है?
सच ने ही रिश्ता तोड़ा है, सच ने ही सब कुछ बर्बाद कर दिया है। तो सच पहले बोलने से डर रहे थे, लेकिन अब सच सामने आने के बाद में ये हालत खड़ी हो गई है। आप और आपके पर्सन जब मे बी हो सकता है एक-दूसरे के साथ में कनेक्शन में आए, तब मे बी इतनी सीरियस कमिटमेंट या मैच्योरिटी नहीं थी कि इस कनेक्शन में क्या-क्या देखना पड़ सकता है, ठीक है? या किस तरफ ये कनेक्शन जाएगा आप दोनों को लेके, मे बी उस समय आप दोनों ने एक-दूसरे को लेके ये चीज़ें नहीं सोची, ठीक है? तो यही तो कहीं न कहीं दिखाती है कि हाँ, भई सच छुपाया ही इसलिए गया क्योंकि सोचा ही नहीं गया कि यार ये आगे सिचुएशन कितनी क्रिटिकल हो सकती है। आपका पर्सन इस समय कहीं न कहीं पेन में है और वो हील होना चाहता है, लेकिन हील हो नहीं पा रहा। आपके पर्सन आपको जाने नहीं देना चाहते, मे बी बेशक इस तरीके से जिस तरह से आप उनकी लाइफ से जा रहे हो। आपके पर्सन आपके साथ में सिर्फ़ एक फ्रेंडशिप का रिश्ता तो नहीं निभाना चाहते, ये तो उनके दिल में भी नज़र आ रहा है, उनकी आँखों से भी नज़र आ रहा है। और आपके पर्सन आपको किसी और के साथ में होता हुआ देख ले, तो ये भी उनसे नहीं हो पा रहा है। तो ना तो वो आपको जाने दे रहे हैं, ना ही वो आपको अपना रहे हैं। एक सिचुएशन ये क्रिएट हो जाती है कि क्या करें ऐसी सिचुएशन में, ठीक है? क्योंकि मैंने आपकी तरफ एक एनर्जी देखी थी शुरुआत में, शायद आपको याद हो कि कुछ लोगों की तरफ एक न्यू पर्सन की एनर्जी आ रही है, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो पूरे मन से, क्योंकि मन में तो ये व्यक्ति बैठा है, तो क्या होगा, ठीक है? तो ये चीज़ें कहीं न कहीं नज़र आ रही है व्यूअर्स आप लोगों के बीच में दरमियाँ। अगर ये रीडिंग आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। पर्सन के लिए वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं फॉर मोर क्लैरिटी, फॉर रेमेडीज़, फॉर रिचुअल्स, सब कुछ इसी नंबर पे बुक किए जाते हैं, ठीक है? तो ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।